प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.3 और इसका तीसरे का छठा खंड हम करेंगे बच्चों इस वीडियो में। तो यानी कि तीसरे का जो छठा खंड है हमारे पास वो है ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब की जो आयु है वो क्या है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आगे है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए बच्चों, इसमें जो है वर्तमान जो आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु यानी कि जो इस समय पर है वो आयु हमें ज्ञात करनी है, यानी कि वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है जैकब की भी और उसके पुत्र की भी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम इसमें जो है मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो जो भी आयु हम मानते हैं वे हम वर्तमान आयु ही अगर मानेंगे तो सवाल जो है बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो चाहे हमें वर्तमान आयु में जो है कोई भी संबंध ना दिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे 5 वर्ष पहले की बात हो, चाहे 5 वर्ष बाद की बात हो, चाहे मतलब किसी तरीके से भी हो, तो यहाँ पर जो है जो भी आयु हम मानेंगे वो वर्तमान आयु ही मानेंगे। चाहे हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी हो या फिर 2-4 साल बाद या 2-4 साल पहले की आयु हमें ज्ञात करनी हो, तो भी हम जो है वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो इसमें हम मान लेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये तीसरे का छठा खंड है और इसमें जो है हम मान लेंगे माना, दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना जैकब की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हम कितनी मानेंगे? x वर्ष हम मान लेंगे, x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे हम 22 वर्ष। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले जो पहली वाली शर्त है, पहली शर्त में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 5 वर्ष बाद जो इन दोनों की आयु होगी वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि इस समय पर कितनी है? x है। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद हो जाएगी x प्लस के 5 वर्ष। तो कैसे होगी, चलिए मैं दूसरे शब्दों में भी समझा देता हूँ। x प्लस के 5 वर्ष। तो देखिए इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर इस समय पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15 साल का। तो कैसे? जब हमने इस 10 में 5 जोड़ दिया तभी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 साल बाद की बात की गई है, इसलिए जैकब की जो इस समय की यानी कि जो वर्तमान आयु है x वर्ष, उसमें हमने 5 वर्ष जोड़ दिया है। तो ये हो गया है कितना बच्चों? ये हो गया है x प्लस के कितना? x प्लस के 5 वर्ष। तो इसमें देखिए अब हम पुत्र की भी निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी? पुत्र की जो आयु है वो हो जाएगी कितनी? यहाँ पर देखिए 22 वर्ष है ये, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 22 प्लस के 5 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए अब हम प्रथम शर्त से आ जाते हैं। तो प्रथम शर्त से, तो पहली शर्त में देखिए बच्चों, इन दोनों की जो आयु है जैकब की और इसके पुत्र की जो आयु है 5 वर्ष बाद की, उसमें हमें संबंध दिया हुआ है। तो
इस आयु में है बच्चों 5 वर्ष बाद की जो जैकब की आयु है और 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है, इन दोनों आयु में हमें संबंध बता रखा है। तो यहाँ पर इन दोनों आयु को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, यानी कि x + 5 बराबर कितना, y + 5। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना है, इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी है, x + 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो पुत्र की आयु से कितनी, 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु ये है तो इसकी 3 गुनी हम कर देंगे, हमने 3 गुना कर दिया। तो इसमें देखिए बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही आवश्यक है, अगर नहीं लगाया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो x प्लस के कितना 5 और बराबर 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3y और प्लस के कितना 3 पंजे 15। तो यहाँ पर x और y वाले जो पद हैं वे हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए बच्चों ये x और y वाले एक तरफ करेंगे तो x का ये पद इधर ऐसा कैसे और ये y का इधर आएगा ये पद, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो 15 और 15 ऐसा कैसे और ये 5 इधर प्लस में इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस के 3y और बराबर कितना, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये जो समीकरण है वो हमने एक मान ली है। तो यहाँ पर जो पहली समीकरण है वो हमारी कितनी आई है, x माइनस 3y बराबर कितना 10, ये समीकरण एक हमारी आ चुकी है। तो अब इसकी जो दूसरी शर्त है बच्चों उस पर आ जाते हैं। तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है अब, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों की जो आयु है जैकब की भी और उसके पुत्र की आयु भी, और इसमें है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले की आयु हम इनकी दोनों की निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी। अब देखिए बच्चों इस समय पर इस तरीके से समझिए कि इस समय पर अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 25 वर्ष का है, तो इस समय पर 25 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 20 वर्ष का। तो कैसे होगा, जब हमने इसमें से वे 5 वर्ष घटा दिए हैं। तो ऐसे ही इस समय पर जो जैकब की आयु है वो x वर्ष है। तो यहाँ पर 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल पहले यानी कि 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले यानी कि जो इस समय पर है x, और इसमें से हम कितना घटा देंगे, 5 वर्ष घटा देंगे तो x माइनस के 5 वर्ष आ जाएगी जैकब की आयु। तो ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व हम पुत्र की आयु भी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, जैसे ये आई है x माइनस के 5, तो ऐसे ही पुत्र की आयु कितनी है 22, तो इसमें से 5 घटा देंगे यानी कि इसमें जो पुत्र की आयु है वो कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 5 वर्ष ये आ जाएगी। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए अब हम जो इसकी द्वितीय शर्त है इसमें से जो हमारी इक्वेशन आएगी इसमें, तो उसे हम लिखते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे देखिए इसे, तो द्वितीय शर्त से क्या, जो दूसरी शर्त में जो कंडीशन है हमारे पास उससे मैं दोबारा से बता देता हूँ। तो देखिए इसमें दूसरी कंडीशन के अनुसार इसमें है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, यानी कि सबसे पहले तो जो हमें इसमें संबंध दे रखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और पुत्र की आयु में, इन आयु को हम बराबर कर लेंगे। तो x माइनस के कितना 5 और बराबर कितना y माइनस के 5। तो इसमें देखिए बच्चों ध्यान से देखना कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि ये जो जैकब की आयु है ये जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु है ये, तो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु ये है तो कितनी है y माइनस के 5 और इसकी कितनी है 7 गुनी थी। इसमें दिया हुआ है कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु है ये, तो इसकी 7 गुनी थी तो हमने इसका 7 गुना कर दिया है। तो यहाँ से भी हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो x माइनस के 5 और बराबर 7 की गुणा करेंगे अंदर तो 7y और माइनस के 7 पंजे 35। तो x और y के पद हम एक तरफ कर लेंगे तो 7y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर माइनस के 35 और ये 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस के 7y और बराबर कितना, यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्हों की है ये दोनों संख्याएं तो घट जाएंगी, या ऐसे कह सकते हैं
कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में बच जाएगी कितनी, माइनस के 30, यानी कि 5 में से 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 30 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण आ चुकी है हमारी कितनी, 2। तो यहाँ पर हमारी समीकरण 2 जो है वो क्या आई है, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस के 30। ये समीकरण 2 हमारी आ चुकी है। तो देखिए बच्चों, अब आगे जो है हम समीकरण 1 से या 2 से जो भी हमारा मन करेगा, जो भी हमें हल्की लगेगी, हम उसी से इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से ही करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, x माइनस के 3y और बराबर में कितना है, 10। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, x माइनस के 3y बराबर कितना है, 10। तो ये समीकरण 1 हमने ले लिया और यहाँ से जो है हम x या y का मान निकाल लेंगे तो जो भी हल्का होगा। तो यहाँ पर हल्का मान तो x का ही पड़ेगा, तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, ये 10 और ये 3y इधर माइनस में, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 10 और प्लस के कितना, x बराबर 10 प्लस के कितना, 3y। तो यहाँ पर जो है इस समीकरण को हम मान लेंगे कितना, समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब ये जो मान है ये हमारा x का, यानी कि x बराबर कितना, 10 प्लस के 3y। तो ये जो मान है हमारा, हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, हम 1 में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 2 में। तो यहाँ पर 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मान है वो समीकरण 1 से ही आया है। तो अगर हम समीकरण 1 में ही रख देंगे तो गलत हो जाएगा सवाल, मान ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए बच्चों लिख लिया है मैंने, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितनी है हमारे पास, ये है x। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 10 और प्लस के कितना, 3y, और आगे है माइनस के 7y और बराबर में कितना है, माइनस के 30। तो यहाँ से 10 और प्लस के प्लस नहीं, देखिए बच्चों यहाँ पर 10 ऐसा का ऐसा ही। अब देखिए यहाँ पर छोटे पद में से बड़ा पद घट रहा है बच्चों यहाँ पर। तो छोटे पद में से जब बड़ा पद घटाते हैं तो जो भी पद हमारा बचेगा वो माइनस में बचेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3y में से 7y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 4y बच जाएगा, और बराबर में कितना, माइनस के 30। ये ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो है हमारा आया है कितना, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आया है 10 माइनस के 4y, 10 माइनस 4y बराबर कितना, माइनस के 30। तो यहाँ से जो है हम y का मान निकालेंगे तो माइनस 4y ऐसा कैसी और बराबर माइनस के 30 ऐसा कैसी, और 10 को जब इधर लेके जाएंगे तो इधर ये माइनस में चला जाएगा ये 10, क्योंकि इधर प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए अब हम y का मान यहाँ से निकालते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर माइनस के 4y और बराबर कितना, दोनों संख्याएं समान चिन्ह होगी तो जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 40 कट जाएगा, 4 एकम 4 और ये 4 0 0। तो यहाँ पर जो y का मान है वो कितना आ चुका है हमारा, y का मान आया है हमारा 10। तो ये जो y का मान है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये जो y का मान है हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिए बच्चों मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो समीकरण 3 है वो क्या है। समीकरण 3 है हमारे पास ये कि x बराबर, यानी कि x बराबर 10 और प्लस के कितना, 3 और गुणा में y। तो y का हम मान रख देंगे यहाँ से कितना है, 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 और प्लस के कितना, 3 ढाई 30 या 10 तिया 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है x और y के जो मान है वे आ चुके हैं। तो x का मान आया है हमारा 40 और y का मान कितना आया है, y का मान आया है 10। तो अब देखिए बच्चों इसमें जो है हमसे क्या पूछा गया था, जैकब और उसका जो पुत्र है दोनों की जो है वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है अब हम लिख लेंगे इसमें कि अतः, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हमने जैकब की आयु हमने मान रखी थी, दिखा देता हूँ मैं। हमने माना था यहाँ पर, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी हमने कितनी, 22 वर्ष। तो इसी में हम मान रख देंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, माना नहीं लिखेंगे अब बच्चों, यहाँ पर अब हम लिखेंगे अतः। तो अतः जैकब की
अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी मानी थी बच्चों? हमने मानी थी x वर्ष। तो x का मान कितना है? 40। तो x के स्थान पर 40 रख दिया है और ये वर्ष ऐसा का ऐसा ही, यानी कि जो जैकब की वर्तमान आयु है वो कितनी आई है हमारे पास? 40 वर्ष। तथा अब इसके पुत्र की भी निकाल ली है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु हमने मानी थी वो कितनी मानी थी? 22 वर्ष। तो 22 वर्ष यानी कि 22 का जो मान हमारे पास है वो कितना है? 10 दे रखा है। तो यहाँ पर 22 के स्थान पर 10 रखेंगे और ये वर्ष ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ चुकी है हमारे पास? 10 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए बच्चों, ये था जो हमने माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। तो x के स्थान पर हमने वहाँ पर कितना रख दिया है? जो x का मान है 40 हमने रख दिया है। और तथा पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 22 वर्ष। तो यहाँ पर जो है 22 का भी हमने मान रख दिया है। 22 का मान हमने कितना रखा है? 22 का मान रखा है हमने इसमें 10, क्योंकि 22 का जो मान है वो हमें 10 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ कि अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी आई है? 40 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी आई है? 10 वर्ष। तो देखिए बच्चों, ये जो तीसरे का छठा खंड था ये तो कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही और इसकी जो अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।